आज इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ क्या करने वाली हूँ, हम लोग 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। और वो 8 क्वेश्चंस मैं आपको 5 मिनट्स में सॉल्व करने बताऊंगी। कैसे वो क्वेश्चन टाइप है जिसकी वजह से आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसकी वजह से आपके पूरे रीडिंग टेस्ट का बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, क्योंकि कैसे आप चाहते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके कभी भी गलत ना हो। ये कैसे सॉल्व करने, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब कुछ मैं टाइमर स्टार्ट करने से पहले बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। डियर लर्नर्स, आपको ये जो पैसेज दिख रहा है ना, रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। और ये जुलाई 2023 में इन वन ऑफ द एकेडमिक एग्जाम्स आया हुआ है। ये मेरे एक लर्नर ने मुझे बताया, वो अपियर्ड फॉर एग्जाम इन जुलाई 2023। सो एकेडमिक पैसेज नंबर 1, रीडिंग पैसेज नंबर 1 में ये सेम पैसेज आया था। आज इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ क्या करने वाली हूँ, हम लोग 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। और वो 8 क्वेश्चंस मैं आपको 5 मिनट्स में सॉल्व करने बताऊंगी। कैसे सॉल्व करने, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब कुछ मैं टाइमर स्टार्ट करने से पहले बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप चाहते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके कभी भी गलत ना हो, ये वो क्वेश्चन टाइप है जिसकी वजह से आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसकी वजह से आपके पूरे रीडिंग टेस्ट का बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो पूरा पैसेज है ना, इसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स काउंट कर लो। अगर पैराग्राफ्स नहीं दिए हुए हैं तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ्स की मार्किंग आपको करके बता देती हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एंड जो ये टोटल आंसर्स है, ये आपको थ्रू आउट द पैसेज ही मिलेंगे। मतलब कि हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली एक पैराग्राफ पढ़ के सारे आंसर्स मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी मैं रीडिंग कराती हूँ तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि आप फॉलो करो मेरा RKLM मेथड। और जब मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की बात करती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करती हूँ, तो मेथड मैं बोलती हूँ कि स्पेशली फॉलो करो। हमेशा एक ही क्वेश्चन पढ़ो एक टाइम पे, उसके बाद कीवर्ड्स को सर्कल करो। बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2 to 3 वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, या कोई एक आधा फ्रेज हो सकता है। इसके बाद लोकेट करो, इन्हीं वर्ड्स को लोकेट करना बहुत जरूरी है। आलतू फालतू इंफॉर्मेशन नहीं, जल्दी से लोकेट करना है। और जैसे ही आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं, पढ़ना शुरू करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यस, while locating look for synonyms as well। synonyms का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड देन मैच द मीनिंग एंड राइट द आंसर। तो यहाँ पे मैं दो चीजों पे आप लोगों को फोकस करने के लिए बोलूंगी। वो है, पहली चीज है वर्ड फॉर्म, कि ब्लैंक में कौन सी वर्ड फॉर्म आनी है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज है सिनोनिम्स। कोई बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम यूज हुआ होता है पैसेज में, तो वो आपको पता होना चाहिए। आप सेम वर्ड ढूंढोगे वो नहीं मिलेगा, सिनोनिम मिलेगा। आई थिंक मैं अभी तक आपको क्लियरली समझा चुकी हूँ कि आपने क्या किस तरीके से करना है। और अगर अभी मैं टाइम की बात करूं तो मेरे क्लॉक में यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:10। हमारे पास आने वाले 5 मिनट है जिसमें हमें ये 8 क्वेश्चंस करने हैं। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन जो है मेरा ये है, वॉरशिप्स वर डिजाइन सो दैट दे वर डैश एंड मूव क्विकली। वो क्लियरली बोल रहे हैं कि वॉरशिप्स जो है वो क्या है, वो डिजाइन करिए सो दैट दे वर डैश। वो क्या थी, उनकी अगर क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। और यहाँ हमारा मेजर कीवर्ड क्या है, एक तो वॉरशिप्स, ठीक है, वे डिजाइन सो दैट दे वर डैश, वो डैश थी। एंड मूव क्विकली, मूव क्विकली इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हियर। जल्दी से वॉरशिप्स एंड मूव क्विकली ढूंढना है हमने, और जैसे ही मिल जाएगा हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हम फर्स्ट पैसेज से स्टार्ट करेंगे एंड विल सी कि कहाँ पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो फर्स्ट में हमारे पास कहीं पे भी फर्स्ट पैराग्राफ में वॉरशिप्स नहीं है। आगे प्रोसीड करो, सेकंड पैराग्राफ में भी कहीं पे भी वॉरशिप्स नहीं मिल रहा। इतनी जल्दी आपको मिल जाना चाहिए, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ और हमें फर्स्ट में ही मिल गया है वॉरशिप्स। वॉरशिप्स वर बिल्ट
डिजाइन्ड की जगह पे इन्होंने सिनोनिम यूज करा है बिल्ट, टू बी लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी। मूव्ड क्विकली की जगह पे इन्होंने यूज करा है वेरी स्पीडी। बस इसी तरीके से बाकी के सारे आंसर्स मिलेंगे और हमारे आंसर में वर्ड फॉर्म में आना था एडजेक्टिव, तो वो है लाइट वेट। अब जिसे नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो प्लीज मेरी ग्रामर की एक वीडियो है वो जाके जरूर देख लेना, मैं लिंक अबव शेयर कर दूंगी। सो यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है लाइट वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। आगे उन्होंने बात करी है अ बैटरिंग रैम मेड ऑफ डैश। सो यहाँ पे मेजर है अ बैटरिंग रैम मेड ऑफ डैश, किसी चीज की बनी हुई है तो क्या आएगा, नाउन आएगा। यहाँ पे वॉज इंक्लूडेड इन द डिजाइन फॉर अटैकिंग एंड डैमेजिंग द टेम्पर एंड ओर्स ऑफ एनिमी शिप्स। सो ओर्स ऑफ एनिमी शिप्स देख लो आप, ठीक है। मेड ऑफ डैश वॉज इंक्लूडेड इन द डिजाइन। सो जल्दी से हम देखने वाले हैं बैटरिंग रैम एंड ओर्स ऑफ एनिमी शिप्स। सो जहां पे हमें हमारा फर्स्ट आंसर मिला है उसी के बाद हम देखने वाले हैं, ये हमारा सिक्स्थ आंसर था। सो लेट्स गो थ्रू सेवन। सो वी हैव टू फाइंड ओर्स ऑफ एनिमी शिप्स, है ना। सो ये देखो, ओर्स ऑफ एनिमी वेसल्स, शिप्स की जगह एनिमी वेसल्स मिल गया हमें, टिम्बर भी हमें मिल गया। दे हैड अ ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम, किस चीज की बनी हुई थी, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। सो हमें हमारा सेवेंथ आंसर यहाँ पे मिल गया कि ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। बस इसी तरीके की स्पीड रखोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको नहीं पता चलता कि कौन सी वर्ड फॉर्म यूज करनी है तो सिंपली ग्रामर वाली वीडियो ध्यान से देखना इस वीडियो के बाद। ये वीडियो अगर आपने पूरी ध्यान से देख ली तो फिल इन द ब्लैंक गलत हो ही नहीं सकते हैं कभी भी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सो प्लीज मिस मत करना जरा। नेक्स्ट पे आ जाओ, वॉरशिप सच एज ट्राइरीम had rowers on three different dash. So trireme is a major keyword here, proper noun है। three different dash, अब three different dash भी हमारा एक मेजर कीवर्ड है। सो जल्दी से ढूंढो ट्राइरीम एंड थ्री डिफरेंट डैश। सो अब हमें फाइंड आउट करना है, ट्राइरीम मिल गया। ट्राइरीम वॉज अ डोमिनेंट वॉरशिप, फ्रॉम दिस टू दिस इट हैड रोवर्स इन द टॉप मिडल एंड लोअर लेवल। सो क्लियरली उन्होंने बात करी है थ्री डिफरेंट लेवल्स की। सो हमें हमारा आंसर मिल गया एंड द आंसर हियर इज क्लियरली लेवल्स। ऐसे ही आंसर्स फाइंड आउट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 1 मिनट 20 सेकेंड्स पर क्वेश्चन नहीं डिवोट करने, जल्दी से करने। 8 क्वेश्चंस को इजीली 5 मिनट्स में आप कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अनलाइक वॉरशिप्स, जैसे वॉरशिप्स है वैसे नहीं है ये, जो मर्चेंट शिप्स हैं had a broad dash that lay far below the surface of the sea। तो मर्चेंट शिप्स एंड ब्रॉड ढूंढो, आंसर मिल जाएगा। ब्रॉड क्या है, अब जैसे यहां पे भी नाउन आना था, थ्री डिफरेंट डैश, हैड अ ब्रॉड डैश, ब्रॉड एक एडजेक्टिव है तो यहाँ पे नाउन आएगा हमारा। तो जल्दी से देखो मर्चेंट शिप्स के बाद क्या आने वाला है, लेट अस फाइंड आउट द आंसर। जहां पे हमें ट्राइरीम मिला था उसके बाद ही हम आगे देखेंगे, विल फाइंड द मर्चेंट शिप्स। यहाँ पे मिल गया आपको मर्चेंट शिप्स। मर्चेंट शिप्स वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट लॉट्स ऑफ कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। दे हैड अ वाइडर हल, उन्होंने ब्रॉड की बात करी है, ब्रॉड का सिनोनिम है वाइडर। दे हैड अ वाइडर हल, तो हमें आंसर मिल गया ना हमारा, वाइडर, ब्रॉड, हल। सो आर करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज हल, ब्रॉड हल। गॉट इट, दैट ले फार बिलो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया तो क्यों फालतू का पढ़ना है। आगे आ जाओ, दे हैड बोथ स्क्वायर, मर्चेंट शिप्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। वर स्टीयर टू द वाटर, लार्ज रडर्स, जहां पे मिलेगा समझ जाना वही का ही आंसर है, रडर्स, टिलर बार। दे हैड बोथ स्क्वायर एंड डैश सेल्स। सो रडर, टिलर बार, स्क्वायर एंड डैश सेल्स, ये ढूंढने वाले हैं अब हम। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें आंसर मिला था प्रीवियस वन, ठीक है। सो इसके आगे आ जाओ, रडर्स हमें मिला है, टिलर बार भी हमें मिल गया है। दे हैड फ्रॉम 1 to 3 masts with large square nails and a smaller triangular sail। सो उन्होंने क्लियरली बात करी है स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर। सो हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है, ट्रायंगुलर सेल। सो इस तरीके से आंसर ढूंढने हैं और कुछ नहीं करना, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हर एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करनी है। मेजर अगर आप यहाँ पे वर्क देख रहे हो तो सिनोनिम्स का वर्क है, वही चीज पे बस ध्यान देना है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। 11, ऑन मर्चेंट शिप्स एंड वॉरशिप्स, मर्चेंट शिप्स और वॉरशिप्स की बात करें, डैश वाज यूज्ड टू एंश्योर रोअर मूव देयर रोर्स।
सो एक चीज यूज हुई थी, क्या यूज हुआ था, कोई नाउन आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव आया था ट्रायंगुलर सेल्स, ठीक है। दैट डैश वाज यूज्ड टू एंश्योर रोवर्स मूव देयर ओर्स इन एंड आउट ऑफ द वाटर एट द सेम टाइम पे वो ओर्स इन एंड आउट कर रहे थे, ठीक है, ऑन मर्चेंट शिप्स एंड वॉरशिप्स। तो जहां प्रीवियस आंसर मिला उसी के बाद आगे आ जाओ, ठीक है। इन ऑर्डर टू असिस्ट देम म्यूजिक वुड बी प्लेड, सो उन्होंने क्लियरली बोला 100 ऑफ रोवर्स थे इन बोथ टाइप्स ऑफ शिप वाज नॉट एन इजी टास्क। कोऑर्डिनेटिंग इजी टास्क नहीं था, जैसे वॉरशिप्स में था, मर्चेंट शिप में भी ओर्समैन यूज हुए थे, तो उनको असिस्ट करने के लिए म्यूजिक प्ले करा था, जिससे कि दे वुड कीप टाइम विद दिस, वो एक ही टाइम पे ये कर पाए, सब कुछ सेम नहीं मिलेगा, सिनोनिम यूज हुए हैं। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज म्यूजिक, जैसा कि मैंने बताया था नाउन यूज होना है, तो नाउन इज म्यूजिक हियर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वांटिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स सच एज डैश वर ट्रांसपोर्टेड बाय, अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करिए, बस वो ही ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा। मर्चेंट शिप्स ने यहाँ पे क्या करा था, ट्रांसपोर्ट करी थी, तो नेक्स्ट आंसर उसके बाद हमें मिलेगा, ठीक है। सो द कार्गो मर्चेंट शिप इंक्लूडेड रॉ मटेरियल्स, उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमें मिल गया, क्या है, ग्रेन है, और कहाँ कहाँ पे गया था, रोम में गया था, ठीक है, वो मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं इजिप्ट, नाइल एंड रोम। सो आर करेक्ट आंसर हेयर इज ग्रेन, तो वी आर गोइंग टू राइट ग्रेन हेयर। हमें पता था यहाँ पे कोई नाउन आना है, एग्रीकल्चरल गुड, कैसा गुड, कौन सी चीज, ग्रेन। नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, द शिप्स वर पुल्ड टू द शोर बाय डैश, शिप्स को जो था पुल करा जाता था शोर पे, किस चीज से, कोई नाउन आएगा अगेन यहाँ पे, सो लेट अस फाइंड आउट, जहां पे ग्रेन्स मिला उसके बाद आप पढ़ोगे, वी फाउंड ग्रेन हेयर, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे शिप्स वर पुल्ड, शिप्स की बात हुई है यहाँ पे, लेट अस सी शिप्स की बात कहाँ हुई है, लार्ज मर्चेंट शिप्स वुड अप्रोच द डेस्टिनेशन पोर्ट एंड बी इंटरसेप्टेड बाय टू बोट्स दैट वुड ड्रैग, ओके। हमें देखना है शिप्स वर पुल्ड, मेन उस चीज की बात करें कि शिप्स को पुल करा गया था, कैसे पुल करा गया था, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो उन्होंने क्लियरली देखो इधर बात करी है, large merchant ships would approach the destination port and just like today be intercepted, pulled by a number of towboats. So answer is towboats here that would drag them to the quay. So clearly correct answer is towboats. अब यही चीज मैंने जो फास्ट फास्ट बताई है, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को 0.75x पे देख के जल्दी से ये कर सकते हो। ऑब्वियसली मुझे आपको जल्दी से समझाना था, हर एक चीज को क्लियर करना था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, और बिगिनिंग में एक्सप्लेनेशन भी दी थी, आपको वर्ड फॉर्म्स भी बतानी थी, बट यही सेम चीज अगर आप खुद करते हो, सेम मेथड को फॉलो करोगे, इजीली 5 मिनट्स में आप कर पाओगे। सो ट्राई टू डू इट लाइक सच ओनली, और ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है। एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी, अगर आपको रीडिंग के किसी भी क्वेश्चन टाइप में, किसी भी पैसेज में प्रॉब्लम आ रही है, केम्ब्रिज की बुक्स में से, केम्ब्रिज बुक नंबर कोई भी ले लो आप, बुक नंबर 9 ले लो, 10, 11, 15, 16, कोई भी बुक में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने सिंपली मुझे बताना है, और वही सेम पैसेज के ऊपर, उसी सेम क्वेश्चन टाइप के ऊपर आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको बस इतना मैं कहूंगी कि मेरे लिए मेरी यही एक गुरु दक्षिणा है कि ये वीडियो 2 लर्नर्स के साथ जरूर शेयर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने वीडियो शेयर करी है। अगर आपको इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आप करने वाले हो और आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर करेक्ट होते हैं तभी शेयर करना, अगर करेक्ट नहीं होते ना तो भी कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना कि मैम मेथड नहीं पसंद आया, मेरे आंसर्स रॉन्ग हुए, मैं मेथड को और इम्प्रोवाइज करने का ट्राई करूंगी और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। मेरा काम है आपको पढ़ाना, और इस तरीके से पढ़ाना कि आपकी गलतियां कम हो, आपकी मिस्टेक्स खत्म हो जाए और आपका स्कोर अच्छा है। आपकी ड्यूटी है कि आप ये वीडियो 2 और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, आप उनकी भी हेल्प करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड सत श्री अकाल।